हाँ भाई बताओ, कैलकुलेशन देखिए आप लोग कैलकुलेशन की। अब मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान से सुनेंगे आप लोग सभी बच्चे, कि गॉस सिडल विधि में समझना क्या है हमको। एक हल्की सी चीज़ है, दिमाग में एक चीज़ थोड़ा सा दिमाग में डाल लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको क्लियर हो जाएगी गॉस सिडल। हाँ भाई यहाँ पर ध्यान देंगे, गॉस सिडल विधि की बात कर रहे हैं हम। गॉस सिडल विधि के लिए सबसे पहले तो आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उस पर चलिए। जो बच्चे कैलकुलेशन कर रहे हैं बंद करें, पहले बोर्ड पर ध्यान दें आप। क्या बोल रहा हूँ मैं, गॉस सिडल विधि के लिए सबसे पहले आपको इक्वेशन दी हुई होगी, आप क्या करोगे ध्यान से सुनेंगे। हम भी इसे नोट करें, पहले तो यहाँ तक आप इसे नोट करें, नोट करिए भाई सभी, फिर इसको मैं बात बताता हूँ क्या किस तरह से अपन को चलना है। इस विधि को हम एक बार रिपीट कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। नहीं अभी नहीं हुआ, समझते हैं।
मैंने क्या किया इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, थोड़ा सा हल्का सा ये बात याद रखना कि जब जब भी आप सन्निकट ज्ञात करोगे तो सन्निकट में जैसे द्वितीय सन्निकट ज्ञात करोगे तो प्रथम सन्निकट की सभी वैल्यू यूज करोगे। लेकिन जैसे x1 का आपने द्वितीय सन्निकट निकाल लिया, जब आप x2 का द्वितीय निकालोगे तो जहां x1 का द्वितीय काम, जहां पर x1 काम आएगा वहां उसका सेकंड वाला काम आ जाएगा। जिसका यदि x1 का और x2 का यदि द्वितीय पता चल गया तो फिर आप जब थर्ड निकालोगे तो दोनों में क्या रखोगे, जो ज्ञात हो गया, जो पता चल जाता है उसे आप क्या करते जाते हो, वैल्यू पुट करते जाते हो। तो आगे बढ़ते हैं अपन। दीपक यहां पर ध्यान दें। अब देखिए द्वितीय सन्निकट, ये कौन सा था आपका, प्रथम सन्निकट। अब द्वितीय ज्ञात करते हैं। देखिए द्वितीय सन्निकट की बात करूं मैं तो सभी ध्यान देंगे, x1 का द्वितीय समीकरण नंबर, ये बात कीजिए 1/9 50 प्लस के 2x 2 का 1 फिर माइनस का x3 का 1। कोई दिक्कत थोड़ी किसी बच्चे को। देखिए भाई x1 का द्वितीय 1/9 50 प्लस 2 x2 का प्रथम ज्ञात कर चुके हैं आप, बोर्ड पर ध्यान देंगे सब बच्चे। x2 का प्रथम ये रहा, x2 का प्रथम 2.48। कुछ बच्चे हैं जो ध्यान नहीं दे रहे, ऐसे ही बोल रहे हैं, वो बच्चे क्वेश्चन में गलती करेंगे ही करेंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। देखिए भाई x1 का द्वितीय 1/9, इसे सोल्व कर दिया डायरेक्टली। हाँ भाई आप लोगों से मैं फिर कह रहा हूँ, x1 का द्वितीय ज्ञात किया तो उसका मान आया 5.7097। क्लियर है। जब आप x2 का द्वितीय ज्ञात करोगे तो थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, एक छोटी सी बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। वो कौन सी, समीकरण नंबर चलिए 2 पर बताइए। 2 में क्या है, 1/5 18 माइनस x1 का अब 1 नहीं आएगा, x1 का 2 आएगा। बस इतनी सी बातें आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। और प्लस के 3x3 का 1 आएगा। जो वैल्यू जैसे जैसे पता चलती जा रही है उसको आप यूज करते जा रहे हो, बस और कुछ नहीं है। देखिए x2 का हम द्वितीय की बात करें 1/5 18 माइनस x1 का प्रथम क्या है द्वितीय 5.7097 प्लस के 3 मल्टीप्लाई में x3 का प्रथम 3.5905। देख लीजिए आप लोग, क्लियर है बिल्कुल, बोर्ड पर देख लीजिए। इसका जब सॉल्यूशन किया गया तो x2 का द्वितीय जो ज्ञात हुआ वो क्या हुआ 4.6124। इसी प्रकार x3 का क्या ज्ञात कर लिया, द्वितीय ज्ञात कर लिया। x3 का द्वितीय आपने ज्ञात किया तो क्या आया 3.0278। अब इसी तरह से तृतीय सन्निकट और चतुर्थ सन्निकट आप ज्ञात कर सकते हो। मान की वही बात है, लगभग 2 मान में पुनरावृत्ति हो जाए तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें।